हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे जो बिल्कुल फ्री थे, जिनमें हमने डिजिटल अपीयरेंस बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग किया। जैसे कि फेसबुक है, जस्ट डायल है, ग्रोटल है, ट्विटर है या एक्स कहते हैं जिसे हम, लिंक्डइन है। ये सभी प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री में अपनी डिजिटल अपीयरेंस बनाने का मौका देते हैं और बड़े बेहतर तरीके से, जिसमें ऑर्गेनिक लीड्स आपको मिलती हैं। यानी कि जो लोग आपकी पोस्ट देखेंगे, इमेज देखेंगे, वो आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब एक दूसरा तरीका भी है कि कस्टमर कब आएगा या विजिटर कब आएगा, उस टाइम का वेट क्यों करना। जब आपने कोई पोस्ट किया, किसी व्यक्ति के सामने आएगा, फिर वो रिप्लाई देगा, क्यों ना हम दूसरा तरीका अपनाएं, एडवर्टाइजमेंट मेथड का। तो इसमें दो सबसे बड़े प्लेयर हैं, फेसबुक और गूगल। दोनों का लगभग सिस्टम एक ही तरह का है। हालांकि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है और गूगल का प्रोसेस अलग है, लेकिन तरीका वही है कि कस्टमर के पास आपकी ऐड को लेके जाना। तो क्योंकि फेसबुक के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, हम सबसे पहले फेसबुक की बात करेंगे। फेसबुक में आप जब एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस करते हैं तो उसमें आपके पैसे लगने वाले हैं, लेकिन अब की बार जो आपकी ऐड जाने वाली है, पोस्ट बिल्कुल वही पोस्ट शेयर होगी जो आप नॉर्मल बनाते हैं, और उन्हीं पोस्ट को थोड़े नए फीचर के साथ आप अपनी एक्सप्लेनेशन लिख के आगे फर्दर अपने क्लाइंट्स के पास भेज सकते हैं, अपने ऑडियंस के पास भेज सकते हैं। बेनिफिट ये है कि अब की बार ऑडियंस फेसबुक आपके लिए चुनेगा। आप बताएंगे कि मुझे इतने साल के व्यक्ति को ऐड भेजनी है, इस इंटरेस्ट वाले व्यक्ति को ऐड भेजनी है और इस जगह वाले व्यक्ति को ऐड भेजनी है, तो फेसबुक उन व्यक्तियों को चुन के उन पे ऐड भेजेगा। यहाँ से आप एक टारगेट ऑडियंस को सेटअप कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल को इस तरह से ले लें कि मुझे मान लीजिए कंप्यूटर का कोर्स बेचना है, तो अगर मैं कोई फेसबुक पेज पे अपना आर्टिकल, इमेज या वीडियो डालता हूँ, तो मेरा फेसबुक पेज तो काफ़ी सारे लोग देखेंगे, जिसमें किराना वाला भी होगा, सब्जी वाला भी होगा, और जिसको कोर्स लेना वो भी होगा, टीचर भी होगा, इंग्लिश टीचर भी होगा, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन जब ऐड की बात की जाती है तो आप स्पेसिफिक उसी आदमी के पास पहुँच रहे हो जिनको आप फेसबुक के थ्रू टारगेट कर रहे हो। जैसे मैं उन लोगों को या उन स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना चाहता हूं जो लोग कंप्यूटर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे प्रोसेस में मेरा जो ऐड जब उन तक पहुंचेगा तो एक क्रीम मेरे पास इंक्वायरी आनी शुरू होगी। तो इस तरह की क्रीमी इंक्वायरी को कन्वर्ट करना आसान होता है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े बिजनेस आज की डेट में इस पेड एडवर्टाइजमेंट मेथड को यूज़ करते हैं। हम इस सेशन से शुरू कर रहे हैं पेड एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस को, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले फेसबुक को और आने वाले समय में गूगल को। यहाँ पर मेरे पास पहले से एक अकाउंट ओपन है। सबसे पहले हम देखेंगे फेसबुक के कौन कौन से बेसिक मेथड हैं एडवर्टाइजमेंट के, ताकि हमें आइडिया हो जाए और फिर हम उस तरह से उन मेथड्स को यूज़ करके अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस को संभाल सकें। तो जब आप अपनी नॉर्मल बात करते हैं पेज के बारे में, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है बूस्ट पोस्ट। तो ये देखें, बूस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। जो भी पोस्ट आपने बनाया है उसको आप डायरेक्टली पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें फेसबुक आपसे थोड़ा चार्ज करेगा, उसके आधार पे आपकी जो पोस्ट है वो आपके फॉलोवर्स या जो आपका ऑडियंस है वहाँ तक लेके जाई जाएगी। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं रहती, और डायरेक्टली बूस्ट पोस्ट से कुछ स्टेप्स को नेक्स्ट करते हुए आसानी से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को ऑन कर सकते हैं। ये पहला तरीका है, जो पेज पे पोस्ट रहती है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा तरीका रहता है एड्स मैनेजर। तो एड्स मैनेजर के साथ आप प्रोफेशनल वे में अपनी एड को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी दो तरह के अकाउंट्स रहते हैं, एक रहता है पर्सनल और एक रहता है बिजनेस। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये एक पेज डैशबोर्ड है जहाँ से हम एडवर्टाइजमेंट को मैनेज करेंगे। अभी इस सेशन में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, लेकिन अगले सेशन में हम बारी बारी से इन सब चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे किस तरह से हम अपनी ऐड को प्लेस कर सकते हैं। जब आप इस डैशबोर्ड पे आते हैं तो ये पर्सनल अकाउंट का डैशबोर्ड है। तो जो मेरे पास अकाउंट था उसी अकाउंट से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे एक ऐड अकाउंट है। एक हमारा पेज था, एक हमारे पास फेसबुक का पर्सनल अकाउंट था, और एक हमारे पास पेज था। लेकिन ये हमारा पर्सनल ऐड अकाउंट है। ध्यान रखिएगा, पर्सनल ऐड अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में फ़र्क रहता है। फेसबुक का जो पर्सनल अकाउंट रहता है वो पोस्ट करने के लिए, नॉर्मल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि पर्सनल ऐड अकाउंट जो रहता है वो एडवर्टाइजमेंट को शूट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज़ होता है। ये जो डैशबोर्ड है ये पर्सनल ऐड अकाउंट का डैशबोर्ड है। यहाँ मैं अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे और अकाउंट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कुछ अकाउंट मेरे पास और भी दिखाई देंगे। ये मेरे पास कुछ अकाउंट्स ऊपर की तरफ दिए हुए बिजनेस अकाउंट्स हैं और नीचे की तरफ मेरे पास यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के ऐड अकाउंट हो सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, उन सब चीज़ों की जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, दूसरा तरीका हमारे पास ऐड करने का है
पर्सनल ऐड अकाउंट के साथ। पहला तरीका बूस्ट पोस्ट था, दूसरा पर्सनल ऐड अकाउंट है। यहाँ पे आपके पास 3 स्टेप्स में आप अपनी ऐड को मैनेज कर सकते हैं। एक है कैंपेन्स, आप बताते हैं कि ऐड का टारगेट क्या है, क्या आप लोगों तक रीच बनाना चाहते हैं या आपको उनके नंबर्स चाहिए या उनका मेल आईडी चाहिए, किस तरह से आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं और आपको वापस क्या चाहिए। तो कैंपेन में ये चीज़ें सेटअप होती हैं। ऐड सेट दूसरा पार्ट रहता है जिसमें हम बताते हैं कि हमारी ऐड कहाँ कहाँ चले। ऑडियंस सेक्शन आप बता सकते हैं और फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या मैं अपनी ऑडियंस की स्वभाव के अकॉर्डिंग जो डेमोग्राफिक्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उसके आधार पे मैं अपनी ऑडियंस का चुनाव करता हूँ। ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाती है। तीसरा स्टेप जो होता है इसमें ऐड का, पर्टिकुलरली जितना भी एडवर्टाइजमेंट का इमेजेस हैं या आपके पास वीडियोस हैं वो सब यहाँ सेटअप होते हैं। तो 3 पार्ट में आप अपनी ऐड को शूट करते हैं। सबसे पहले कैंपेन है जहाँ पे आप तय करते हैं आपकी ऐड का मोटो क्या है। क्या आप लीड चाहते हैं, क्या आप सेल्स ज़्यादा चाहते हैं, क्या आप कन्वर्जन ज़्यादा चाहते हैं, या आप वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं, या आपका कोई वीडियो है उस पर व्यूज़ चाहते हैं। कैंपेन्स का काम ये है। ऐड सेट में आप तय करते हैं कि कौन सी ऑडियंस को या कौन से देश में कहाँ पे किस उम्र के लोगों को, कौन से इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाई जाए और कौन सी ऐड दिखाई जाए, वो एड्स जो है तीसरे वाले सेगमेंट से आप तय करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया दूसरा तरीका। पहला बूस्ट पोस्ट था, दूसरा पर्सनल अकाउंट से एडवर्टाइजमेंट का, तीसरा हमारे पास अगर मैं इसका अकाउंट चेंज कर दूं, वहाँ से मैं पर्सनल अकाउंट की जगह पे बिजनेस अकाउंट खोल लूँगा तो वहाँ पे बिजनेस अकाउंट के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट मैं पोस्ट कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा फ़र्क रहता है तीनों ऑप्शंस में, बूस्ट पोस्ट में और पर्सनल अकाउंट की ऐड एडवर्टाइजमेंट में और बिजनेस अकाउंट की ऐड एडवर्टाइजमेंट में। हम तीनों की चीज़ें बारी बारी से तय करेंगे और देखेंगे कौन सा हमारे लिए बेहतर रहता है। मैं तीसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे करना कुछ नहीं है, यहाँ से मुझे उस अकाउंट को ओपन करना है जो मेरा बिजनेस अकाउंट होगा। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मेरे पास एक बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी एड्स जो हैं यहाँ पे दी गई हैं, आप देखें उन एड्स की डेटा यहाँ पे है और साथ में उसी तरह से 3 सेगमेंट हमारे पास है। कैंपेन्स है, एड सेट है, एड्स हैं। तो तीनों चीज़ें लगभग वैसी ही हैं। उसी के आधार पे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेटअप की जाती है, साथ में ड्यूरेशन जो कि पर्सनल में भी रहती है और यहाँ भी अवेलेबल रहती है। तो मैं इसे मैक्सिमम करके एक एग्जांपल आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह का ऐड प्रोसेस रहता है। हर एक ऐड के सामने कितने रिजल्ट्स आए, क्या उसकी रीच थी, यानी कि कितने लोगों तक वो गया, कितनी बार उन्हें ऐड दिखाया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे की तरफ कितने लोगों ने मेरी ऐड में इंटरेस्ट दिखाया और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी ऐड की पर लीड कॉस्ट कितनी रही। पर लीड कॉस्ट का मतलब है कि एक आदमी ने अगर मेरी ऐड पे फॉर्म भरा है तो कितने पैसे मुझे फेसबुक चार्ज करेगा। इन सब के आधार पे यहाँ पे पूरा का पूरा ऐड प्लेटफॉर्म हमारे पास तैयार है। यहाँ इंटरफेस की बात करें तो अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास अकाउंट का नाम, अकाउंट ओवरव्यू रहेगा। मैं इनको हल्का सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। अकाउंट ओवरव्यू का मतलब है अभी आपके अकाउंट का स्टेटस कैसा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ से पेमेंट मेथड भी जोड़ सकते हैं। ऊपर की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपकी मैक्सिमम ऐड अभी आप स्पेंडिंग लिमिट में कितनी लगा सकते हैं। इसी तरह से कैंपेन्स की इन्फॉर्मेशन, कैंपेन्स मतलब जितनी मैं एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करूँगा वो सारी की सारी इस जगह पे दिखाई देंगी। मैं इस मैसेज को बंद कर देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि कैंपेन्स, एड सेट और एड्स तीनों में अलग अलग रोल है और जब हम बात करेंगे यहाँ से कैंपेन्स की तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से कैंपेन्स में काम कर रहे हैं। डायरेक्टली आप कैंपेन्स को खोल सकते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स को खोल सकते हैं। एड्स रिपोर्टिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब आप एड रिपोर्टिंग देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करके दी जाती हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इस अकाउंट में कोई ऐड नहीं है, हम आने वाले समय में देखेंगे और कौन कौन से ऐड रिपोर्टिंग ये शो करेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। पर अभी मैं वापस आता हूँ ऑडियंस पे। ऑडियंस जो रहती है आपकी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है फेसबुक में। आपके पास फेसबुक बड़े पावरफुल टूल देता है ऑडियंस क्रिएट करने के। आप जैसे कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। कस्टम ऑडियंस का मतलब है कि आप पहले से जो लोग आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेक्टेड हैं आपके बिज़नेस के साथ, उसके आधार पे आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो जो वेबसाइट पे या मोबाइल एप्लीकेशन पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं उस ऑडियंस को आप वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब होता है कि जैसी ऑडियंस आपकी है वैसे ही लोग आपको फेसबुक ढूंढ के देगा। जैसे मेरा एक एग्जांपल है, मेरा एक कोर्स है, मान लीजिए
डिजिटल मार्केटिंग का, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल है जो आईटी से है और जो अपना डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब मैं कुछ डेटा अपनी तरफ से उन लोगों का दे दूंगा फेसबुक को जो डिजिटल मार्केटिंग पसंद करते हैं, उसमें मुझे मोबाइल नंबर या मेल आईडी देना होता है। तो मान लीजिए मैंने 50 नंबर का डेटा फेसबुक को दे दिया, इसके लिए मुझे एक CSV शीट में अपलोड करना होता है डेटा। तो मान लीजिए 50 नंबर का डेटा मैंने दे दिया, चाहे वो मेल आईडीज हैं या मोबाइल नंबर्स हैं, तो फेसबुक खुद ही उस तरह के लोग आपको ढूंढ के देना शुरू करता है। अब एक एग्जांपल के लिए, हमारे पास एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग कंप्यूटर सेंटर्स को अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। उनके लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आता है हमारा, तो मुझे सिर्फ कंप्यूटर सेंटर्स का डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 50 नंबर उन लोगों के जो कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, पहले से मेरे से इंटरेक्टिव हैं, उनको मैं एक CSV शीट में डालूंगा, चाहे मेरे पास उनका मेल आईडी है या मोबाइल नंबर है। तो जैसे ही फेसबुक को मैं रीच करूँगा उन सारे डेटा के लिए, तो फेसबुक मुझे उस तरह के लोग ढूंढ के देगा। इसी तरह से जो ऑडियंस आप बिल्ड करते हैं उसको आप सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह से बिलिंग मेथड्स में आप अपनी बिलिंग को सेटअप कर सकते हैं। अब बिलिंग सेटअप करते हुए आप अलग अलग तरह के कार्ड को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये हम आने वाले समय में देखेंगे किस तरह से हम उसे करेंगे। एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी किसी तरह की एडवर्टाइजमेंट ऑन नहीं कर रखी, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी सारी की सारी, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से फिर से वापस इवेंट मैनेजर, जब मैं इवेंट मैनेजर पे जाता हूँ तो मेरे पास कुछ स्टेप्स फेसबुक की तरफ से दिए जाते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ जो मेरी वेबसाइट, एप्लीकेशन, मेरे सर्वर्स या मेरे ऑफलाइन स्टोर्स में आते हैं। इन लोगों को मैं अपनी ऐड दिखा सकता हूँ और कहीं ना कहीं उनके इंटरेक्शन को फेसबुक के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और उसके आधार पे आप अपनी ऐड जो है उन लोगों तक लेके जाते हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल कस्टमर साबित हो सकते हैं, एक तरह से जो पोटेंशियल कस्टमर्स आपके हो सकते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फेसबुक के द्वारा। हम बारी बारी से जो इंपॉर्टेंट टूल्स रहेंगे उनकी जानकारी आने वाले सेशंस में लेंगे। तो ये सेशन जो था एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कितनी तरह की एड्स हैं। मैंने इस सेशन में आपको बताया है, एक आप बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा आप पर्सनल अकाउंट से ऐड को मैनेज कर सकते हैं, तीसरा आप बिजनेस अकाउंट से ऐड को मैनेज कर सकते हैं। आने वाले सेशन में देखेंगे किस प्रकार से हम तीनों कामों को कर पाएंगे। धन्यवाद।